वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज इट गोइंग। मैं रुपिंदर सचिन कड़िवो वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा, हमारा फर्स्ट पार्ट रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो था वो कंप्लीट हो चुका है और जिसमें हमने वंडरफुल पी वाई क्यूज करे थे। ठीक है, सो पी वाई क्यूज का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने मेनली क्वेश्चंस कर रहे थे डीएनए के ऊपर, वेरिएशंस के ऊपर, राइट। तो उससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होंगे कवर, मतलब अप्रोक्सीमेटली जितने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सैंपल पेपर थे हम कवर कर चुके हैं। सो भाई सेकंड पार्ट में देखते हैं हम सेकंड पार्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भाई हम कवर करने वाले हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और साथ में ही फ्लावर्स के कुछ पार्ट का। तो फ्लावर से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है और करते हैं कंटिन्यू हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ 5 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू लिए हैं। अब एमसीक्यू क्यों लिए भाई? अब सैंपल पेपर में तो बच्चे सोच रहे होंगे कि जो ऑफिशियल सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है तो उसमें तो एमसीक्यू नहीं है, बट फिर अगेन हम से इनकी हैप्पी बर्थडे ना हो जाए और एमसीक्यू आपको मिल गए तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, और ये एमसीक्यू नहीं भी आते हैं भाई तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो बनता ही है यहां से। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी बनेगा वो यहां से कवर हो जाएगा। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है भाई, रिप्रोडक्शन की 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। 7th पार्ट था जो पीवाई के उसका फर्स्ट पार्ट, वो अपलोड हो चुका है। सो आई थिंक कंटेंट तो सारा प्रिपेयर हो जाएगा आपका, सारे पीवाई के उस कंप्लीट हो जाएंगे वहां से। ठीक है, और अब पार्ट 2 में हम करते हैं नेक्स्ट पीवाई के उस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। भाई जो बडिंग प्रोसेस है, बडिंग किसके अंदर होता है? सो बडिंग हमने देखा था, तो बडिंग हमारा होता है भाई हाइड्रा और ईस्ट के अंदर, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई? यहां पर हमारे पास हाइड्रा नहीं है, बट यहां पर ईस्ट ऑप्शन गिवन है हमारे पास। सो ईस्ट विल बी द आंसर। और ईस्ट के बारे में मैंने कुछ आपको एक यूनिक सी चीज बताई थी कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी में बडिंग बनते रहते हैं। ठीक है, तो एक चेन बन जाती है। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट टॉपिक बडिंग का, जो चेन से बड बनते हैं, पूरे चेन मतलब एक के साथ एक बड कनेक्ट रहते हैं पूरे। ठीक है, ये पूरा मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है पूरी वीडियो में। चलते भी सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करेंगे एक बार। एन ऑर्गेनिज्म कैन कंप्लीटली रीजनरेट फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट्स। अब याद रखना इस क्वेश्चन में भाई 2 ऑप्शन जो थे आपको मिलने वाले थे, बट वो एक्चुअली में नहीं मिले हैं, जहां पे कंफ्यूजन रहेगी। बच्चे जहां पे भी रीजनरेट देखते हैं तो वहां पे या तो 2 चीजें रहती है, या तो रीजनरेशन, या वो बच्चे उस पर करते हैं फ्रेगमेंटेशन में। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पजल भी रहते हैं भाई। ठीक है, तो वो पजल अब इस क्वेश्चन में तो आपको नहीं मिला है, बट मिल सकती है, इट माइट बी देयर। सो भाई आपको डायरेक्ट देगा भाई पैरामीशियम नहीं, पैरामीशियम में भी आपका फ्यूजन रहता है, अमीमा में भी, राइजोपस में आपको स्पोर फॉर्मेशन। सो आंसर विल बी प्लैनेरिया। सो प्लैनेरिया है जो भी ये अपने लोस्ट पार्ट को यानी कट पार्ट को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और वो कट पार्ट किस वजह से रीजनरेट होता है? बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स। ठीक है, इनके पास स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स होती है। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक यूनिक सा क्वेश्चन पुट अप किया है, जहां से मैंने आपको बोला था कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं, राइट। सो क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भी क्वेश्चन क्या है और कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, कौन कौन से ऑप्शंस में है? अब उसने डायरेक्ट नहीं दिया भाई, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग कुछ नहीं दिया उसने। ठीक है, उसने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए वेजिटेबल्स के कि इनमें से कौन सा वेजिटेटिव मोड से, यानी स्टेम, लीफ एंड रूट, इनमें से कौन कौन सा जनरेट हो सकता है, कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। सो भाई टमाटो की बात करते हैं, और लेडी फिंगर, भाई लेडी फिंगर इनमें से किसी भी मेथड से नहीं होगा। ठीक है, अनियन हो सकता है भाई, एंड कॉलीफ्लावर की भी बात करते हैं, ये भी कर सकते हैं भाई। तो एक भी ऑप्शन अगर इसमें से रॉन्ग होगा तो वो हमारा नहीं रहेगा। सो भाई पहला ऑप्शन तो हम इसको रॉन्ग कर देते हैं, तो पहला हमारा रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं पोटैटो की, सो पोटैटो भाई, पोटैटो आपका स्टेम में कंसीडर किया जाता है भाई, स्टेम से रिप्रोड्यूस हो सकता है। जिंजर आपका रूट से हो सकता है। ओके, अनियन ये भी भाई हो जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ जाएगा आपका। ठीक है, एंड शुगर केन आपका आ जाएगा भाई स्टेम में।
सो बिल्कुल ऑप्शन सही है अभी, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। और यहां पे भी देखो भाई टमाटो आ गया, यहां पे इधर लेडी फिंगर आ गया, तो ये नहीं होगा भाई, ठीक है। सो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ भाई एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वो आपको कह सकता है भी कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जांपल दीजिए, तो यहाँ पे आप 2 से 3 एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन यहां से बन गया आपका 1 मार्क्स का। अब आता है भाई एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड। जहां पे भी वर्ड डिवाइड आता है तो सबसे पहले आपके माइंड में चलता है फ्रैगमेंटेशन होगा, फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, कि बाइनरी फिजन होगा। अब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि डिवाइड इनटू सर्वल सेल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं भाई, और नंबर ऑफ सेल्स हमारे एक ही केस में बन रहे थे, किसमें अभी हमारे पास ऑप्शन बडिंग में नहीं आए, बाइनरी में सिर्फ 2 बनेंगे, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन नहीं है, सो हमारे पास आएगा भाई मल्टीपल डिवीजन। मल्टीपल डिवीजन, और ये मल्टीपल डिवीजन किसमें होता है भाई, ये हमारे होता है भाई प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम के ऊपर मैंने स्पेशल बताया हुआ अभी नोट्स के अंदर कि कौन कौन सी कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन, जिसके अंडर ये प्लाज्मोडियम सर्वल डॉटर सेल्स बनाएगा, देन उसकी आउटर कोटिंग बस्ट हो जाएगी, रप्चर होगी, एंड नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना भाई, स्पेशल केस है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका जो स्पोर फॉर्मेशन और जो वेजिटेटिव है ना, वेजिटेटिव तो फेवरेट तो है भाई, फेवरेट इसलिए भी क्योंकि बहुत ही वाइड टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से, ठीक है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन में से किसी एक टॉपिक पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको डायग्राम से वैसे तो क्लियर विजिबल है भी कि कौन कौन सा टॉपिक होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पुटअप किया, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर। भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। लाइक मेरे फैक्टर होते हैं स्टडी करने के लिए कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब जो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, शेयरिंग। सो ये मेरा मोटिवेशन रहता है कि जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूं। कोशिश हमेशा ये रहती है कि बेस्ट कंटेंट मिले आपको, ठीक है। बट आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर थोड़े से कम होने लगे है ना, तो वो मुझे देते रहिए ताकि मैं भी आपके लिए ब्यूटीफुल से स्लाइड्स लेता रहूं। तो वो कह रहा है कि ऐसे ही बात करते हैं कि जो ये वाला डायग्राम है, यानी ब्रेड माउल्ड के ऊपर स्लाइस पे, ब्रेड माउल्ड की जो स्लाइस होती है उस पर रैपिड ग्रोथ किस वजह की होती है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं भाई, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, बिल्कुल सही है भाई। ये जो स्पोरेंजियम है, जो कोटिंग है, इसके अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, भाई जब तक उसको ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, ये ब्रेड पर, ये माउल्ड, ये स्लाइस पर, ये जो आप बोलते हैं जिसे आप राइजोपस है, वो जनरेट नहीं होगा, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट। अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरल ब्रांच हाइफा। नाउ ये बेटा रैपिड ग्रोथ के लिए नहीं है, ये स्लोली स्लोली चेंजेस होते हैं। जो हाइफा होते हैं ये आपका ये रूट्स पार्ट हो गया, ये थोड़ा स्लो ग्रो करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पॉन्जिया, नो भाई ये भी नहीं है। सो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है भाई, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा जाता है सी के साथ। सो राइट आंसर विल बी सी, गॉट इट। चलो ये तो थे हमारे कुछ एमसीक्यू राउंड। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू में कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास, और उसके बाद भी डिटेल में सब्जेक्टिव आने वाले हैं। वाओ ब्यूटीफुल स्लाइड्स। अब देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन इसको सही करेंगे। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए भाई, मैंने आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना लिया है, और पार्ट 3 और पार्ट 4 को मैं मर्ज कर रहा हूं। जिसको ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए वो टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन को सर्च कर सकते हैं, वहां पे मैं इस पीडीएफ को पूरा डाल दूंगा, ठीक है। और सेम एज जो नोट्स मैंने रिप्रोडक्शन के कराए हैं वो भी भाई हैंडमेड नोट्स सारे के सारे मैं शेयर कर रहा हूं वहां पर केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, स्टडी द प्रोसेस डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर गिवन बिलो। ओह बिलो, ये ऐसा मत करना भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बिलो, बिलो का मतलब है नीचे के वाले, बिलो मतलब होना। चलो बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको आंसर्स करने हैं भाई, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई कौन सा है। सबसे पहले पता लग गया होगा भाई अमीबा है ये, ठीक है। अमीबा को भाई बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, मोहल्ले का बच्चा बच्चा। तो बाइनरी फिजन होता है इसमें भाई। सो विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म डिवाइड बाय दिस प्रोसेस। तो आंसर ए विल बी, मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इसका आंसर गलत बताएगा, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें से राइट होगी भाई। स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी गिवन है हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट है इट इन्वॉल्व 2 इंडिविजुअल
भाई 2 नहीं है इसके अंदर 1 ही इंडिविजुअल है, राइट। तो 1 इंडिविजुअल है तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। इट इन्वॉल्व मैच्योर पेरेंट सेल, ठीक है। मैच्योर पेरेंट सेल का मतलब होता है कि ये जो पेरेंट सेल जब तक फुली ग्रो नहीं होगा तब तक इट कैन नॉट प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियस और यू कैन से 2 डॉटर सेल्स। सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, राइट। नाउ थर्ड वन, इट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 सेल्स। अरे यूनियन का मतलब तो होता है फ्यूजन होना, इसमें फ्यूजन थोड़ी हो रहा है, इसमें तो फिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है भाई हमारी, और ऑल ऑफ अबव दी तो हो ही नहीं सकता। सो आई विल गो विद द ऑप्शन बी। गॉट इट। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे। चलो भाई अब क्वेश्चन आ गया, आंसर का राउंड आपका बहुत हो गया है, अब आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो मेन पार्ट है उस पे आते हैं, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 का 2016 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और 16 से पहले भैया 12 में भी आपका बहुत एक्सपेक्टेड माना जाता था, मतलब एक पहले बुक का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत अच्छी बुक थी, वैसे ले देना चाहिए, अच्छे लोगों का हमेशा जो हमें सपोर्ट करते हैं ना उनका हमेशा रेफरेंस देना चाहिए। एक बुक होती थी एवरग्रीन के नाम से, बहुत ब्यूटीफुल बुक होती थी भाई, तो उसमें बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे। अब यहाँ पे 2016 में जो क्वेश्चन आया वो यूनिसेक्सुअल पे आया, ठीक है। 17-18 में जो क्वेश्चन था वो बाइसेक्सुअल का भी पूछा हुआ था, तो दोनों करेंगे हम, ठीक है। यूनिसेक्सुअल कौन सा था पहले पता होना चाहिए आपको, विच कंटेन ईदर स्टैमन और स्टिग्मा, जिसके पास या तो स्टैमन होगा या स्टिग्मा, कोई एक पार्ट होगा भाई, यानी आप कह सकते हैं या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है भाई वाटरमेलन एंड पपाया, पपाया, ठीक है। बाइसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं भाई, तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर विच कंटेन बोथ स्टैमन एंड स्टिग्मा, यानी आप कह सकते हैं भाई इसके अंदर दोनों है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों मिलेंगे इस पे। तो सबसे भाई इंपॉर्टेंट जो अब तक का मतलब बायोलॉजी में जो सबसे यूनिक सा प्लांट का नेम है, ठीक है, हिबिस्कस, हिबिस्कस पे आएगा आपका, ठीक है। चाइना रोज जिसको आप जानते हो ना, चाइना रोज, तो भाई इसके अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। आप लिली को देखते हो, लिली का फ्लावर, लिली का फ्लावर भी बहुत पॉपुलर है, आप सर्च करें लिली का फ्लावर कैसे दिखता है, मोस्ट ऑफ द मतलब मींस जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे सभी को लिली के फ्लावर के बारे में पता होगा, जब आपने देखा होगा, नाम सुना होगा वो अलग बात है कि नहीं सुना होगा, बट यू हैव डेफिनेटली सीन दैट फ्लावर। तो भाई यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 स्टार ले लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, ये आपका टर्म 2 में आया था 2015 का, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है। यूनिसेलुलर भी कौन से होते हैं, विच कंटेन ओनली 1 सेल, और 1 सेल की जब भी बात आती है तो सबसे पहले आपको भाई याद आता है हमारा प्यारा अमीबा, जिसे मोसे बच्चे अमोबिया बोल देते हैं, ठीक है। अमीबा आ गया आपका, ठीक है। और इसके अंदर भाई लेशमेनिया एंड पैरामीशियम, ये सारे आ रहे हैं भाई आपके, ठीक है। याद रखना भाई, बहुत अच्छे, तीनों के तीनों मैंने पूरे डिटेल में आपके टॉपिक में वीडियोस में बताए हुए पूरे को पूरा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा सारा डिटेल, ठीक है। वीडियोस को देखना ना भूलना भाई, सारा का सारा पार्ट डिस्क्राइब हुआ है, पूरा डिटेल में करा हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अरे क्वेश्चन नंबर 9 तक तो आ गए भाई सर, आज करने वाले कितने क्वेश्चन है आज, ठीक है। तो भाई पार्ट 2 में भाई टोटल क्वेश्चन हम करेंगे 20, ठीक है। और 20 क्वेश्चंस मीन सेलेक्टेड है, आपके 4 to 5 सैंपल पेपर्स हो गए, कंक्लूडेड एक्सपेक्टेड हो गए, पी वाइज के यूज हो गए, जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे के सारे क्वेश्चन ने हमने वही लिए हुए हैं, ठीक है। नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच ऑफ मोड। भाई इसका फीचर बताना है और बताना है कि कौन सा मोड है। तो सबसे पहले भाई राइजोपस की अगर हम बात करते हैं, राइजोपस में कौन सा होता है भाई, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है भाई, ये नंबर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। हाइड्रा की अगर बात करते हैं भाई, ये बडिंग भी हो जाता है और ये रीजनरेशन भी हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं इसका लोस्ट पार्ट रीजनरेट कर लेगा, या इसका छोटा सा बड भी एक न्यू सेल को ग्रो करा देगा, ठीक है। प्लानेरिया, प्लानेरिया की अगर बात करते हैं भाई, सबसे पहले जो रीजनरेशन की बात करते हैं हम, सो प्लानेरिया के अंदर आता है। सो जस्ट जो मैंने अभी आपको बताया है रीजनरेशन, प्लानेरिया के अंदर भी होता है, हाइड्रा के अंदर भी होता है,
ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर है भाई, ये इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होती है, स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल इसके लोस्ट पार्ट, ये प्लानेरिया का जो भी लोस्ट पार्ट होता है विच इज लोस्ट बाय इंजरी और एक्सीडेंट, वो रीजनरेट हो जाता है। ये इसका एक स्पेशल फीचर है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, हमारा एक बड़ा ही एक्सपेक्टेड और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। डायग्राम शायद आपको विजिबल होगा यहाँ पर। सबसे पहले वो कहता है कि पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जस्ट अभी आज ही करके आए हैं हम, ठीक है। कहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द, इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है असेक्सुअल, कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको रिकॉग्नाइज करना है आपको भाई। तो भाई ये पहले आपको, अगर आपने लीफ को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपको पता लग जाएगा भी कौन सा रिप्रोडक्शन है। ये भाई ब्रायोफाइलम है आपका, इसके बारे में मैंने पूरा बताया था, पत्थर चढ़ का पत्ता बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर जो मार्जिन होता है, इस मार्जिन के थ्रू ये बड प्रोड्यूस कर देता है। तो ये भाई पहला आ गया आपका बडिंग का, ठीक है। और भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बन रही है, और नंबर ऑफ डॉटर सेल्स मैंने आपको पहले जस्ट अभी बता के आए हैं भाई। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं भाई फेवरेबल कंडीशन में, किसके अंदर भाई, मल्टीपल फ्यूजन है ये, और ये मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में होता है भाई, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। सर प्लाज्मोडियम से कुछ याद आ रहा है, अरे मलेरिया, ठीक है। तो एक मोड है जो मस्किटोज होते हैं वो मलेरिया कैसे फैलाते हैं, प्लाज्मोडियम के थ्रू, एक सोर्स है भाई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलो भाई, अभी सारे के सारे देखो 2017 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, 17 के, ठीक है। तीनों के तीनों क्वेश्चन, तीनों के तीनों पकड़े गए, ठीक है। अब तीनों के तीनों क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई। नेम द मेथड विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन। यहां पे भी फेवरेबल कंडीशन दे दिया। सर फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, हमारे लिए तो फेवरेबल कंडीशन होती है पापा की चप्पल, है ना, जब आती है अपना स्टडी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो वही अब देखते हैं। और वो पूछ रहा है कि इज इट सेक्सुअल और असेक्सुअल, सेम एज सेकंड क्वेश्चन में प्लानिडिया के ऊपर पूछा है, वो भी सेक्सुअल और असेक्सुअल है, ठीक है। प्लाज्मोडियम है भाई सेक्सुअल असेक्सुअल। सो भाई पहला क्वेश्चन तो मैं यहीं से बता देता हूं आपको, अगर आपने रिप्रोडक्शन की पूरी वीडियो देखी होगी तो इन सभी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भाई, ठीक है। ये सारे के सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस। मैंने बोला ना स्पायरोगायरा का भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने। तो स्पायरोगायरा हमारा किसके थ्रू होता है भाई, ये होता है भाई स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। दूसरा बात कहते हैं प्लानिडिया, अभी करके आए हैं जस्ट, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये अभी जस्ट बता के आए हम। एंड प्लाज्मोडियम भी अभी बताया जस्ट मैंने, प्लाज्मोडियम जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बता के आया हूं। सो ये क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं पता लगा है तो सोच लेना अभी आपकी कंसेप्ट थोड़ी सी क्लियर नहीं है, या आप बिल्कुल एक्टिवली नहीं, आप डोरमेंट स्टेज में आ गए हैं, ठीक है। जैसे आपका सीड्स आ जाते हैं ना, रिप्रोडक्शन टाइम में सीड्स क्या करते हैं, डोरमेंट स्टेज में होते हैं पहले, जब उनको अंडर द सोइल लगाया जाता है, रखा जाता है, तब वो डोरमेंट स्टेज को ब्रेक करते हैं। अब आपकी डोरमेंट स्टेज को कौन ब्रेक करेगा देखते हैं, मम्मी करेंगे, पापा करेंगे, अच्छे वाली, है ना। बट नहीं, यू आर अ गुड स्टूडेंट, सो आप डोरमेंट स्टेज में नहीं रहेंगे भाई। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो इट मींस आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, राइट। सो बाद में हम लाइव सेशन भी रखेंगे, उसमें अच्छे अच्छे एमसीक्यू लेंगे और कुछ इन क्वेश्चन को भी रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बते ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था 2017 का, और ये माना जाता है भी लास्ट 3 to 5 ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भाई हियर इट इज, चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। नाउ ये आपका जो 2016 से पहले अगर देखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन सही भाई सही मायने में देखें ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 टिल 16 तक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता था, और हो सकता है इट माइट बी देयर इन योर एग्जाम टू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, अभी सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लो ये है क्या। सर हमें पता है, क्या पता है भाई, ये है बोतल बोतल नहीं है भाई, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। दिखता कुछ बोतल जैसा है। तो कह रहे सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो ए बी सी, भाई सब्जेक्टिव आ गया है, अकड़ बकड़ बम्बे वाला टर्म चला गया है। तो ए की अगर हम बात करते हैं भाई सबसे पहले, सो ए क्या है आपका भाई, ये वाला जो ए है ये क्या है आपका, ये आपका पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो यहां पे भाई ए हमारा आ गया है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स।
अच्छा बी, बी क्या है भाई, ये जो ओपनिंग है इस बोतल की जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव बार बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव बार, तो मैंने इसको बताया था भाई पिस्टल वाली माँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, पिस्टल वाली बंदूक वाली माँ, ठीक है। तो पिस्टल वाली माँ से याद है स्टिग्मा, तो भाई बी हमारा है स्टिग्मा, स्टिग्मा। एंड व्हाट इफ टॉक अबाउट सी, सी क्या है भाई, भाई ये पोलन जो ग्रेन्स हैं ये पोलन ट्यूब को जनरेट करेंगे, कैसे, क्योंकि ये जो स्टाइल होता है यहां पर, ये स्टाइल क्या करेगा, इसके अंदर एक शुगरी सब्सटेंस होता है जो इस पोलन ट्यूब को ग्रो करने में हेल्प करता है, अट्रैक्ट करता है, इसे कैमोट्रोपिज्म बोलते हैं। अफसोस वो चैप्टर हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं भाई। तो भाई ये पोलन ग्रेन्स है जो ये पोलन ट्यूब बनाएंगे, तो सी हमारी भाई पोलन ट्यूब है, ये हमारी होगी पोलन ट्यूब। एंड डी में भी पजल मत होना क्योंकि मोस्टली बच्चे यहां पजल हो जाते हैं, और कहां पजल होते हैं भाई, वो पजल होते हैं समटाइम वो डी इसको समझते हैं भाई, ये आउटर पार्ट ओवेरी होता है, ओवेरी, इनर पार्ट में जो है ये भाई होता है आपका ओव्यूल, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा एंड फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू जाइगोट, यानी फर्टिलाइज्ड एग में, ठीक है। ये न्यूक्लियस है भाई, जब यहां पर क्या होगा भाई, ये जो पोलन ट्यूब जाएगी एक ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगी और दूसरा न्यूक्लियस को, तो दो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं वहां पे, और उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन भाई 16 तक बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो मैंने आपको यही बता दिया वो। सो भाई सी हमारा रहेगा और डी हमारा है भाई ओव्यूल, इसे एग भी बोल देते हैं आप। व्हाट इज पोलिनेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। भाई ये जो पोलन ग्रेन्स है ये कैसे आए हैं भाई, ये सर पता नहीं कैसे आए हैं भाई, ये पोलन ग्रेन्स आए हैं थ्रू द एजेंट्स। सो देयर आर द नंबर ऑफ एजेंट्स लाइक वाटर, एयर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपसे एग्जांपल पूछ सकता है। सो देयर आर द एजेंट्स व्हिच कैरी दिस पोलन ग्रेन्स एंड ट्रांसफर इट टू द अदर्स फ्लावर्स, एंड उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। और एक सेल्फ पोलिनेशन होता है कि इसी प्लांट का फिलामेंट में से एंथर के अंदर से ये ट्रांसफर हो जाएगा सेम स्टिग्मा में, वो होता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। सो अब वही बहुत पूछ रहा है कि पोलिनेशन क्या होता है, तो सिंपल आपको ये बताना है कि इट इज पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, इसको हम बोल देंगे स्टेमन यानी मेल पार्ट, एंड टू स्टिग्मा, स्टिग्मा ये वाला पार्ट हो गया भाई जिसे हमने बी पार्ट बताया, ठीक है। वो कहता है भाई सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, पोलिनेशन होता है। तो सबसे पहली सिग्निफिकेंस क्या होगी, मैं आपको दो सिग्निफिकेंस बता रहा हूं भाई, पोलिनेशन की वजह से ही फर्टिलाइजेशन होगा, सो इट रिजल्ट टू फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगा भैया, और इस फर्टिलाइजेशन में अगर क्रॉस पोलिनेशन हो गया तो क्या होगा, सो इट रिजल्ट टू द वेरिएशन इन द फ्लावर। सो भाई पोलिनेशन की वजह से ही अगर वो क्रॉस पोलिनेशन हुआ सो वेरिएशन अराइज होगी और एक न्यू स्पीसीज का उत्पन्न होगा। उत्पन्न क्या होता है भाई सर, प्रोडक्शन, मतलब एक नई स्पीसीज का जनरेशन होगा, एक नई स्पीसीज एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, एक न्यू स्पीसीज आ जाएगी। अगर सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो क्या होगा भाई, सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो एग्जैक्ट कॉपी हमें मिल जाएगी, एग्जैक्ट डॉटर सेल या एग्जैक्ट इंडिविजुअल बन जाएगा, न्यू सेल, ठीक है। तो भाई 3 बता दिए, तो 2 तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड एंड फ्रूट, द मोस्ट पजलिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। मैं भाई इसके बारे में जरूर बताऊंगा क्योंकि यहां से आप थोड़ा सा पजल हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स में होता कैसे है। सो सिंपल है कि देयर इज अ फिलामेंट एंड दिस फिलामेंट हैज द राउट बबल्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्वेलिंग स्ट्रक्चर एट द अपर साइड, जिसको हम बोलते हैं एंथर। इस एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। नाउ दिस इन द स्टिग्मा द पोलन ग्रेन्स दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे हम बोलते हैं गैमेट्स, ये क्या करेगा, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पोलन ट्यूब,
which finally reaches to the ovary and fertilize the egg। तो भाई ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है इसको आप राइट कर सकते हैं इन फ्यू पॉइंट्स, बट आपको ये ध्यान रखना भी कितने मार्क्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ये 3 मार्क्स में दिया हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग समझनी चाहिए कि पहले में आपने प्रोसेस बता दिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना है भी इसको कि भाई मेल से फीमेल में ट्रांसफर होगा, देन ये ग्रो करेगा पोलन ट्यूब में, देन फाइनली इट रीचेस टू द ओवेरी एंड जहां पर ओव्यूल होंगे, एग्स होंगे और उस एग्स को वो फर्टिलाइज करेगा। तो पूरा एक्सप्लेन करना है। और लास्ट के पार्ट में भाई ये 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दिया होगा कि सीड और फ्रूट में कौन कौन कन्वर्ट होगा, मतलब फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड बनाएगा और फ्रूट बनाएगा। सो भाई मैं राइट कर रहा हूं आंसर। अगर हम बात करते हैं सीड की, सो भाई ये जो ओव्यूल है अंदर की साइड ये वाले, जब ये जर्मिनेट होंगे, ठीक है, जर्मिनेट से पहले क्या होगा भाई, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये आउटर में एक कोटिंग बना लेंगे, सीड कोट, ठीक है, और उसी के अंदर सीड कोट के अंदर सीड बनेगा। तो आप कह सकते हैं भाई ये जो ओव्यूल है वही ये सीड बनाएगा, और जो बाहर का पार्ट है भाई ये ओवेरी वाला, ये वाला, ठीक है, ये पार्ट क्या बन जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके फ्रूट में। तो ये हो गया भाई ओवेरी। इसे स्टार देना चाहूंगा भाई मैं, इसे कम से कम 1 स्टार तो मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसमें, हो सकता है ये क्वेश्चन में रिपीट होगा आपका। चलो देखते हैं स्लाइड में होगा कि नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक्सप्लेन द टर्म रीजनरेशन। हमारा जो प्लेनेरिया भाई था भाई, रीजनरेशन इसके अंदर हो रहा है, पहले बेचारे को कट करेंगे, ठीक है, फिर बेचारा कट पार्ट से ही नया बन जाएगा, ठीक है। सो भाई प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, वो कहता है एक्सप्लेन रीजनरेशन। तो उसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा भाई, जो उसका लोएस्ट पार्ट है उसको रीग्रो करके बाय स्पेशलाइज्ड सेल। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, इन रिलेशन टू द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई यही तो है, लोएस्ट पार्ट को रिप्रोड्यूस कर लेगा। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन एंड उसको रिलेट करना है आपको। नाउ वो पूछता है कि डिस्क्राइब रीजनरेशन ब्रीफली इन कैरिड आउट इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। तो भाई आज ही करके आए क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था हाइड्रा के अंदर बडिंग भी होती है एंड इट ऑल्सो अंडरवेंट थ्रू द रीजनरेशन। सो रीजनरेशन आप बता सकते हैं भी, पूरा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगा आपका 1 पॉइंट का कि भाई इसके पार्ट को अगर हम कट करते हैं पीसेस में तो वो हर पार्ट, उस हर पार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होगी। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेटिंग न्यू पार्ट या न्यू सेल्स, ठीक है। सो इसको आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है भाई इसकी। हो सकता है ये हाफ मार्क का हो, ये हाफ मार्क का हो, ये 1 मार्क्स का हो, तो पूरे का पूरा इसमें सीबीएसई की मार्किंग में ध्यान रखना चाहिए आपका, ठीक है। जब हमारी ड्यूटी रहती थी ना तो ऐसा नहीं था कि भी हाँ भी बच्चे ने कुछ भी लिखा उससे रिटर्न मार्क दे दो, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। सीबीएसई हमेशा टीचर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जो स्टेप दिए उस स्टेप के वाइज एक आपको मार्क्स देना है बच्चों को। और शायद आपके लिए भाई टर्म 1 से ज्यादा ये बेनिफिशियल भी रहेगा, मतलब जो भी आप कुछ रेलेवेंट लिख रहे हैं तो उसका मार्क्स जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। ये इसका भाई अच्छा पार्ट है। लास्ट में क्या होगा भाई, प्रोलिफरेट होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा एंड देन मास ऑफ सेल्स इज डिफरेंट अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल्स टाइप एंड टिश्यू। उससे सेल्स बनेगी, सेल से टिश्यू बनेगा और टिश्यू से एक नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन कंप्लीट बॉडी। तो भाई ये पूरा का पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2016 में आया था यूआई सीबीएसई में, ठीक है, बट हो सकता है ये आपके सीबीएसई, ये देखो मार्किंग स्कीम में मैंने मेंशन किया हुआ है कि मार्किंग स्कीम कैसे दी हुई है। सो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कैसे कैसे डिवाइड करा होगा वो देखना आपको, ठीक है। चलो 1 नंबर में आपका ये आ गया, हाफ ऑफ मार्क्स में ये स्टेप आ गया, लास्ट 1 मार्क्स का पूरा आपका, ठीक है। सो ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है भाई। और आई थिंक मैं ऑल द बेस्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि आपको अगर मेरी वीडियो देख ली तो ऑल द बेस्ट आपको वैसे ही मिल गई, ठीक है, सारा टॉपिक डिस्कस हो चुका है उसमें, ठीक है। बाकी फिर भी दे देना चाहिए, हैप्पी बर्थडे फिर भी हो सकता है, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना भाई। चलिए ये भी भाई एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया गया है। ये हमारा कट गया भाई, सेट 1 में आया था 2016 और 14 की बात करते हैं। चलो वो कहते हैं एबीसी को रिकॉग्नाइज करो और उसका फंक्शन बताओ। तो एबीसी में अगर देखते हैं भाई, सबसे पहले जो सबसे ऊपर है यहाँ, ये हमारा होता है भाई, ये हमारा होता है एंथर, और इस एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट। चलो बी की बात करते हैं भाई। बी हमारा मार्क कर रहा है ये
ये पिछली ट्यूब की बीच वाला पार्ट। तो ये जस्ट आपको लास्ट इसमें बताया मैंने, ये पार्ट भाई कौन सा होता है, ये थिन पार्ट, ये होता है भाई आपका स्टाइल। ठीक है, तो भाई बी आपका इंडिकेट कर रहा है स्टाइल। एंड लास्ट सी पार्ट, भाई सी इसका आउटर बाउंड्री को शो कर रहा है, ये आउटर, वो इनर की बात नहीं कर रहा है। तो सी पार्ट इसका क्या रहेगा भाई, ओवेरी। फंक्शन क्या रहेगा ओवेरी का, इट कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल होगा, दैट इज फीमेल सेक्स सेल्स और फीमेल गेमेट्स, राइट। स्टाइल क्या करेगा भाई, इट हैज अ स्पेशल शुगरी सब्सटेंस इन इट विच अट्रैक्ट पोलन ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब्स। ओके, एंड थर्ड ये क्या होगा भाई, इट हैज मेल गेमेट्स, ये मेल गेमेट होगा, एंड दिस मेल गेमेट फाइनली स्टिक टू द स्टिग्मा, एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रीचेस टू ओवेरी एंड डू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार। नाउ वी हैव रीच्ड टू द क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में जर्मिनेशन के ऊपर देखते हैं क्या क्या पुट अप किया हुआ है। सो इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विच पार्ट आर नोन एज फ्यूचर शूट पार्ट। सो भाई सीड से पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और सीड के वो पूछ रहा है कि शूट पार्ट। अब शूट से मत सोचना भाई कहां फ्लावर के अंदर गन कहां से आ गई, शूट पार्ट की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसके टॉप पार्ट की। ठीक है, टॉप पार्ट में आपके क्या होते हैं भाई, लीफ होते हैं। तो लीफ कहां से जनरेट होता है भाई, प्लूम्यूल से। अरे बताया तो था आपको, ये आपका राजमा जैसा सीड है, ठीक है, ये आ गया आपका, और ये डोरमेंट स्टेज में होता है, जिस स्टेज में हम बैठे होते हैं भाई सर्दी में रजाई के अंदर, हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है, फिर मम्मी पापा कुछ दिखाते हैं डोरमेंट स्टेज को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसको जब सीड को बरीड करते हैं सोइल के अंदर, सो और वाटर कंटेंट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके यहां से शूट पार्ट डेवलप हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। और इसके नीचे यहां से रूट पार्ट जनरेट हो जाता है, और रूट पार्ट क्या होता है भाई, रूट होता है भाई बेस पार्ट, दैट इज रेडिकल। ठीक है, और ये पार्ट क्या है भाई, उन्होंने पूछा है मेंशन द फंक्शन ऑफ कोटिलीडन। ये जो पार्ट है कोटिलीडन पार्ट है, इसमें क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा, या आप कह सकते हैं फूड स्टोरेज होगा। फूड स्टोरेज क्या करेगा भाई, जैसे ही इसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, देन दिस फूड बिकम सोल्यूबल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में जाएगा, एंड वो क्या करेगा भाई, स्लोली 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 स्लोली, सॉन्ग पे नहीं जाएंगे, रूट्स को जनरेट करेगा। ठीक है, यानी रेडिकल की ग्रोथ में, शूट पार्ट की ग्रोथ में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भाई, कोटिलेडन के अंदर जो फूड स्टोरेज है, राइट। सो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, और अगर दोबारा देखना है तो वीडियो को बैक साइड कर सकते हैं, नहीं तो मेरा पार्ट देख सकते हैं वीडियो का, उसमें मैंने पूरे का पूरा दोबारा से बताया हुआ है सारा। ठीक है, चलो भाई अच्छा क्वेश्चन था ये, 2016 का है भाई सीबीएसई का, तो छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ेंगे सर। चलो भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, 19 ज्यादा दूर नहीं है भाई आपसे, 19 लास्ट 2 इयर्स बैक की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन आया हुआ था। अफसोस लॉकडाउन लग गया था, लेकिन चेकिंग फिर भी हुई थी भाई, आई ऑल्सो वेंट देयर, मैं भी चेकिंग में गया था और वहां क्वेश्चन था, और वहां पे भाई मानो ना मानो भाई स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग रहता है हमेशा, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक पॉइंट क्या लिखा है उसके कितने मार्क्स देने हैं, और 3 to 4 टाइम्स चेकिंग होती है भाई आपकी। सो क्वेश्चन करना जितना आप सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। और बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो भाई डिस्टिंग्विश पूछा है, डिफरेंस, तो डिस्टिंग्विश में आप टेबल बना सकते हैं, ये तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, चलो अगर इसकी बात करते हैं भाई पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। सो पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहां से, स्टेमन टू स्टिग्मा, स्टेमन से स्टिग्मा। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन जस्ट बताया अभी, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट्स का, ठीक है भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 20 तक करेंगे सिर्फ, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में।
ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। ये एक भाई फिजिकल प्रोसेस है, अपने आप भी गिर सकता है भाई, हो सकता है अभी फिलामेंट ड्राई हो जाए और वो पोलन ग्रेन्स उसी स्टिग्मा में गिर जाए और सेल्फ पोलिनेशन कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है एजेंट रहे वहां पर, एंड दैट एजेंट हेल्प टू टेक दिस पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर्स। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा भाई, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, ये भाई नया एक जनरेट करेगा, न्यू इंडिविजुअल यानी एक नया फ्लावर बनाएगा, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और क्या कहता है, मेंशन द साइट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। भाई ये साइट का मतलब है किस जगह पर होगा, सो भाई ये होता है ओवेरी में, राइट। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, जब मेल गीमेट्स जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब जाएगी भाई कहां तक, ओवेरी में, किसको फाइट किसके साथ फ्यूज हो रही है भाई, ओव्यूल के साथ। तो जब भाई ओव्यूल को वो फर्टिलाइज कर देगी, सो इट फॉर्म फर्टिलाइज्ड एग, और उस फर्टिलाइज्ड एग का नाम क्या होता है भाई, जाइगोट। और ऐसे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी हम स्टडी करेंगे भाई ओव्यूल से क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कहां पे ग्रो करते हैं, तो पूरा उसका स्टडी करने वाले हैं, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको पार्ट 3 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं तो पॉलिनेशन भी आपको जस्ट आपको बताया हुआ है मैंने कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का किस तरीके से ट्रांसफर होता है। पॉलिनेशन कितने टाइप का है भाई, तो 2 टाइप होता है भाई, सेल्फ एंड क्रॉस। तो 2 टाइप का पॉलिनेशन हो गया भाई उसी का स्टेमन उसी की स्टिग्मा सेल्फ पॉलिनेशन, उसी का स्टेमन किसी और की स्टिग्मा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको। कह रहा है लिस्ट द 2 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट कौन सा एजेंट है भाई, रो एजेंट नहीं, पॉलिनेशन के एजेंट। सो भाई ये हो सकता है वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट। अरे बस सर 2 ही पूछे हैं, अरे आपको तो बताना पड़ेगा ना, अब आप इसमें से कोई से भी 2 लिख लीजिए भाई। ठीक है, आगे कहता है हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। भाई पॉलिनेशन से कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, आई थिंक ये 2 हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये नहीं बताएंगे भाई हम, ये नहीं बताएंगे भैया। चलो, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, आपको पता है भाई, पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में जाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ओवेरी में जाएगा, फ्यूज कर देगा किसके साथ, ओव्यूल के साथ, ओवेरी के साथ नहीं, ओवेरी पहुंचकर वो ओव्यूल के साथ फ्यूज होगा एंड रिजल्ट टू द फर्टिलाइजेशन। भाई 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई। अब चलते हैं असर्शन रीजन, अगर हमारे को टक्कर गया तो सर हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, हम पकड़ लेंगे उसे भी, बस स्टेटमेंट ही तो देखनी है भाई। चलो असर्शन की बात करते हैं। क्या पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फ्लावर्स। भाई ऑल फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं, अब भी तो सर स्टडी करके आए हैं, सेल्फ में थोड़ी होगा, सेल्फ में तो चलो अपना आ गया, उसमें क्रॉस में, और उससे पहले हमने टॉपिक किया था भाई यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। चलो सर बाइसेक्सुअल की तो बात मान लेते हैं भाई, इसके पास स्टेमन भी है, स्टिग्मा भी है, यूनिसेक्सुअल पे थोड़ी होगा, यूनिसेक्सुअल पे या तो मेल होगा या फीमेल होगा। फीमेल तक तो ठीक है सर भाई, अगर मेल है तो पोलन ग्रेन तो उसमें ही होगा, फीमेल में तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई बेचारे फीमेल की क्या गलती है। ठीक है, सो भाई असर्शन हमारी रॉन्ग है। बात करते हैं रीजन की। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिल्कुल सही है भाई। स्टेमिना से याद रखना, स्टेमिना से स्टेमन, मैन हैज मोर स्टेमिना, तो मैन, सो भाई जहां पे स्टेमन MEN आ गई, मेल पार्ट है, यही पूछा हुआ है, तो ये सही है भाई। असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। क्या कह रहे सर, एक और क्वेश्चन ले रहे, बिल्कुल लेते हैं भाई अभी, लेकिन इसके बाद में भाई लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, और देखते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हो सकेंगे क्वेश्चन में कमेंट करेंगे कि आपने को समझ आ गया है, नहीं आया है, या आंसर को राइट कर सकते हैं। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि आप कितना डोरमेंट स्टेज में है। ठीक है, आप सीड्स बना रहे हैं कि आपको भाई एक्टिव स्टेज में लाना चाहिए, कितना आप फोकस है, कंसंट्रेट है टॉपिक के लिए। सो भाई क्वेश्चन यही है, पॉलिनेशन अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ऐसे ही भाई। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भैया। ठीक है, तो भाई पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स, तभी फर्टिलाइजेशन होगा।
वो कह रहा है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट कैसे है, कैसे है, कैसे है, कैसे है, तो ऐसे है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 में कर लिया है, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन पे भाई, असर्शन रीजन का, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिए मैंने, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पोलन ग्रेन की बात करते हैं, कर लीजिए सर। वो कह रहा है कि पोलिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही कह रहे हो, अलग अलग है। एक में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, एक में फ्यूजन हो रहा है। वो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन विच टेक प्लेस इन प्लांट्स। बिल्कुल सही है ये भी बात भाई, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो पूछा हुआ दर्शन में, फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे कोनो बात नहीं करी है, कोई भी बात नहीं करी है। सो भाई असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पिस्टल, भाई पिस्टल फिर आगे भाई, पिस्टल वाली माँ यानी फीमेल की बात कर रहे हैं। पिस्टल इज मेल रिप्रोडक्टिव कैसे हो सकता है, अभी तो बताया शॉर्ट ट्रिक। पिस्टल वाली माँ, तो माँ तो माँ भाई फीमेल होती है, मेल नहीं होती। सो ये रॉन्ग है, यहां पे इन्होंने मेल दे दिया। पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा एंड जर्मिनेट। सही कह रहे हो भाई, पोलन ग्रेन्स कहां जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, वहां से वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, देन ओव्यूल तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। सो भाई यहां से हमने पार्ट 2 कवर कर लिया है। तो पार्ट 3 में एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि क्या करने वाले हैं, बट उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, सहेलियों को, समझ गए। चलो भाई पार्ट 3 में क्या करने वाले बता देता हूं। पार्ट 3 में हम करने वाले हैं, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे भी कैसे क्वेश्चन है इसमें, कितने टाइप से क्वेश्चन हो सकता है भाई, और ये सारे के सारे PYQs लेंगे भाई पूरे 10 ईयर्स के, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है भाई। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।